हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एमके एग्जाम्स फेयर में। दोस्तों आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे दो से विभाजित का नियम और नीचे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊँगा दोस्तों, आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ये समांतर श्रेणी का भी है, ये गुणोत्तर श्रेणी का भी है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, आप लोग याद रखिए दोस्तों। और इसको आप लोग एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूँ और वीडियो शुरू कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 क्या है, दो से विभाजित का नियम। दो से विभाजित वो संख्या जो दो से विभाजित हो, जिसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है दोस्तों, वो संख्या दो से विभाजित होगा। और 3 से विभाजित का नियम क्या है दोस्तों, 3 से विभाजित वही संख्या होगा जो जितने भी अंक, कोई भी संख्या का अंक होगा सबको जोड़ के वो 3 से विभाजित हो, वही 3 से विभाजित होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 7, 5, 6, 8, 4 सबके जोड़ देंगे। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि सबको जोड़ के कितना होगा 30, तो 30 को 3 से ये भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा। और 4 से विभाजित का नियम, इकाई अंक या दहाई अंक 4 से विभक्त हो, जैसे कि 97, 81, 32 यानी इकाई अंक और दहाई अंक। देखिए इकाई अंक 2 और दहाई अंक 3। ठीक है दोस्तों, यानी 32 हो गया, ये 4 से विभक्त है, इसका मतलब ये 4 से विभाजित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक और दहाई अंक जो 4 से विभाजित होगा वो विभाजित हो सकता है। ठीक है, अब 5 से विभाजित का अंक, 5 से विभाजित का नियम, यानी जिसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक 5 हो या 0 हो, वो 5 से विभाजित होगा 100% दोस्तों। ठीक है, अब 7 से देखते हैं कि 7 से विभाजित का नियम। 7 से विभाजित का नियम आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, इकाई अंक को छोड़कर, यानी इकाई अंक को छोड़कर, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल में लिया है कितना 882, क्या इकाई अंक को छोड़कर यानी 2 को छोड़कर। ठीक है, शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या यानी 88, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना यानी 2 दूना 4 घटा दिया जाए, यानी घटा देने पर, यानी 4 हो गया, 4 घटा देंगे 84 में, 88 में, यानी कितना बचेगा 84 बचेगा। तो 7 यानी 56, ये दोस्तों घट के कितना होगा 84, यानी 1284। ठीक है, ये 7 से विभक्त हो जाएगा 1284। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है, कितना आसान है दोस्तों। जैसे कि क्या बोला, इकाई अंक को छोड़कर, यानी इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या कितना बचा 88, 88 बचा। इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना, दूना 4 घटा दें, यानी इससे घटा देंगे, कितना बचेगा 4 घटा देंगे तो कितना 84, यानी 1284। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए इसमें ये 7 से विभाजित हो सकता है, गारंटी है दोस्तों। ठीक है, अब 8 से विभाजित का नियम क्या होगा, 8 से जब सैकड़ा दाई इकाई अंक में सभी अंक से बनी, इसे 8 से विभक्त होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कुछ भी संख्या देंगे, यानी सैकड़ा, ये सैकड़ा दाई इकाई, यानी इकाई दाई सैकड़ा, ये तीनों अंक मिला के यदि मेरा 8 से विभाजित जाएगा, मेरा 8 से यदि विभक्त होगा तो वो संख्या 8 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अब 9 से विभाजित का नियम देखिए। 9 से, जैसे कि 3 से मैंने क्या देखा नियम, 3 से मैंने ये देखा। ठीक है, तो 9 से भी दोस्तों यही होगा, यानी जितने भी अंक है सभी अंक को जोड़ के 9 से भाग देंगे, ये कट जाएगा पूरा, तो ये 9 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। तो दोस्तों चलते हैं 11 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, देखिए तो 11 से विभाजित का नियम क्या है, इसमें कुछ अलग नियम है दोस्तों। क्या है, ये सिंपल है, ये भी आसान है। देखिए आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, इसकी संख्या कितना है 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9। ठीक है दोस्तों, ये संख्या है। इन संख्या को क्या करेंगे, अल्फाबेट यानी एक को छोड़ के, यानी पहला लेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा लेंगे, फिर ये तीसरा लेंगे, फिर छठा लेंगे, पाँचवा लेंगे, फिर इतना लेंगे। देखिए तो इसको लिए, उसके बाद फिर इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर इसको लिए, इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद बचा क्या है, ये 3 लिए, इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर इसको लिए। ठीक है दोस्तों, तीनों को, चारों को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ के माइनस करेंगे। यदि 0 आएगा तो ये 11 से विभक्त होगा। आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, ये क्या होगा 11 से विभक्त होगा। यदि माइनस करके 11 होगा तो तभी ये 11 से विभक्त होगा, यानी 0 हो या 11 हो, वो 11 से विभक्त होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है, कितना सिंपल है दोस्तों। अब देखिए आगे तरफ, आगे क्या है दोस्तों, यहाँ भाज्य अभाज्य संख्या। आप लोग देख लिए, ये भी बहुत आसान है दोस्तों, बहुत सिंपल है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए क्या है यहाँ 173 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, यानी ये भी एक है यहाँ 811 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 173 को देखते हैं। 173 के आसपास क्या लेंगे, कोई वर्ग, जैसे कि 15 का क्या लेंगे स्क्वायर, तो 15 का हो जाएगा 225 यानी इससे ऊपर आगे हो गया तो नहीं लेंगे, तो 15 से जो नीचे होगा उसको लेंगे। उसका नीचे क्या है 14 का क्या होगा दोस्तों, एक मिनट
सॉरी दोस्तों, मेरा गला थोड़ा हो गया था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो दोस्तों देखते हैं 14 से क्या, 14 का क्या होगा स्क्वायर। यदि 14 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 416 यानी 196। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 196। 196 देखिए बड़ा है, 173 से बड़ा है ना दोस्तों, है ना। इसका मतलब 196 बड़ा है, यानी 14 का जो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है दोस्तों, इसका अंदर यानी 14 का अभाज्य संख्या कितना तक, 14 तक कितना है, इतना है। ठीक है, इतना को यदि इन सभी में विभक्त न हो अथवा यह एक अभाज्य संख्या, ये देखिए 2 से भी विभक्त नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा और 13 से भी ये विभक्त नहीं होगा। इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ देखिए आपको और एक बता रहा हूँ, देखिए आप लोग को दिख रहा हो दोस्तों। ठीक है, जैसे 811 क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके आसपास क्या लेंगे, तो हम जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि तो क्या है दोस्तों, जैसे कि ये अभाज्य संख्या, तो यहाँ क्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 30 से, जैसे 29 है ना, 30 से लेंगे तो 30 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 30 का अगर स्क्वायर मानेंगे, 30 का स्क्वायर इसका आसपास होगा ना दोस्तों, 30 का स्क्वायर यानी 900। तो 900 तो ये बहुत बड़ा हो जाता है 900। ठीक है दोस्तों, तो 900 बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी 29 से लेंगे। 29 का स्क्वायर कितना होगा, 29 का स्क्वायर होगा 981, यानी हो जाएगा आपका 841। ठीक है दोस्तों, देखिए बड़ा है ना, इससे बड़ा है। ठीक है, तो हम इसका जितना भी मिनिमम तक होगा मिनिमम तक लेंगे दोस्तों, यानी 841 होगा। तो 841 को देखते हैं, यानी 29 का देखते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ठीक है दोस्तों, ये 29 तक का जो अभाज्य संख्या इतना है। तो देखते हैं इतना में से